लगभग लोग आ चुके हैं। ठीक है। इधर ये अंकित ग्रुप में क्यों डालते हैं यार? मेरे को पर्सनली भेजो ना यार। पता है यार। हम्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य भगवान का ध्यान एक बार, एक स्वर में गायत्री मंत्र ध्यान करते हुए कि हे भगवान, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहे, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करे। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे जो पढ़ाया गया है आपको, है ना? आई थिंक आप लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छे बच्चे हैं, अभी अच्छे बच्चे बन गए होंगे। ठीक है, तो भैया बार बार हम ग्रुप में से भाग जा रहे हैं। यूट्यूब पे देख लो, अगर यहाँ से हट रहे हो तो अभी तो है तुम यहाँ पे। अगर नहीं आएगा तो यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है? बार बार हटेगा तो हो जाता है कभी कभी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। हम्म, ठीक है। तो वीडियो 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 स्पॉटलाइट, यस। तो पढ़ाई लिखाई हो रहा होगा जो आशा करते हैं, और हमें अब बताना शुरू कीजिए। अ, अंजू है इधर, मुझे ये बताइए कि दाब का जो ये होता है क्या बोलते हैं, ऐसा ही मात्रक, वो क्या होता है? अंजू। अंजू, आवाज आ रही है मेरी क्या नहीं? हाँ भैया। हाँ बताइए। दाब का ऐसा ही मात्रक। हम नहीं पढ़े थे भैया। अरे उस दिन तो आई तो थी, तुम कैसे नहीं पढ़ी हो? तो मेरा डाटा खत्म हो गया था। बाद में नहीं देखी थी? हम्म। बोलिए, बाद में नहीं देखी थी आपने? नहीं। ऐसा कैसे चलेगा? हम्म। ऐसा कैसे चलेगा? हम्म। ऐसे कैसे चलेगा बच्चा लोग? मुझे बताइए, कौन बताएगा दाब का ऐसा ही मात्रक? हाथ खड़ा कीजिए।
खुशी बताइए। ये कौन है भाई? अभिषेक हो क्या? करण? ओप्पो CPH? अभिषेक? नाम क्या है भाई? ओप्पो? ओप्पो फोन किसका है? मनीष कुमार। क्या? मनीष कुमार। तुम्हारा कोई कागज नहीं मिला है हमको अभी तक। कल मिल जाएगा भैया। क्या कहा जाए जीवन में? सैमसंग। अफरीन, क्या दिक्कत आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ हेलो। क्या दिक्कत आ रही है अफरीन? चलिए जी। तो कौन बता रहा था? मनीष आप बता रहे थे, बताइए तो क्या होता है? पास्कल। आजकल हम बताए हैं। आजकल हम बताए हैं। आजकल बताए हैं किसी को? मुझे बताइए, मैंने कभी पास्कल बताया आपको? नहीं। ओके। आजकल सही है, गलत नहीं है। ठीक है। बट मैंने बताया कुछ और है आपको। ठीक है। तो जून। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, उर्मिल घर्षण प्रणोद पढ़े थे, गुरुत्वाकर्षण एक तरल पदार्थ में विराम अवस्था में जब रहे। ठीक है। एक वीडियो आपके लिए बनाया है, इसको थोड़ा सा देखिए, है ना? मैं दिखा रहा हूँ। जस्ट वेट। शेयर। इसको समझिएगा और फिर आपको कुछ समझाएंगे, है ना? ध्यान से देखिए। लोग एक कॉन्सेप्ट को देखिए। इसमें हम एक के ऊपर एक किताब को रखते हैं, है ना? और अब देखिए, सबसे ज्यादा दबाव कौन सा किताब झेल रहा है? कौन सा किताब सबसे ज्यादा सबसे जो दबाव झेलेगा?
कौन बताएगा? नीचे वाला। हाँ, दिव्यांशु सही है, नीचे वाला। सबको समझ में आया? हाँ। मतलब एक के ऊपर एक, मतलब अगर खेल खेल भी कर रहे हैं तो सबसे नीचे एक लड़का दबा है और उसके ऊपर चढ़ते जाए लोग, चढ़ते जाए। तो सबसे ज्यादा जब दबाव किस पे लगेगा? जो सबसे नीचे रहेगा। सबसे नीचे। हाँ। हैं? नीचे वाला पर। उसी तरह पानी में जब गहराई बढ़ता है तो वहां पे जो कण होता है उसका दबाव, उस पे दबाव ज्यादा होता है। यही है तरल पदार्थ में दबाव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये आज सुबह ही वीडियो बनाए थे आपके लिए। आप लोग को आराम से समझ में आया होगा। जैसे उस दिन कुछ गड़बड़ हो गया था हमसे बताते समय। मैं दिखाता हूँ आपको। अ, ये वाला। तो यहाँ पे मतलब बाद में हम तो सही लिखवाए थे, लेकिन जब शुरू में बता रहे थे उसको देखिए। इस वाले पदार्थ को हम देख रहे हैं। ठीक है, इस वाले पदार्थ को हम देख रहे हैं। तो जमीन से ऊंचाई नहीं, पानी के सतह से कितना नीचे पे है, गहराई पे है, ये होता है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। लिखवाए थे ना आपको? ऊर्ध्वाधर क्या बोलते हैं उसको? गहराई, ऊर्ध्वाधर गहराई लिखवाए थे। हाँ। तो यानी गहराई बढ़ने पे, यानी कितना नीचे आया जो उसका सतह है। सतह पे क्या देख रहे हैं? जैसे मान लो किताब वो रह रहा था ना एक साथ। ठीक है, बहुत सारे किताब लगे, तो जो सबसे नीचे वाला को, ये जो है इसको इसको सोचो सबसे नीचे वाला किताब था, और ये था सबसे ऊपर वाला किताब। तो सबसे ज्यादा दबाव कौन झेलेगा, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे वाला दबाव ज्यादा वाला। झेलेगा, है ना? तो इससे क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो दबाव है वो बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता जाएगा। प्रेशर बराबर घनत्व गुना गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण गुना ऊर्ध्वाधर गहराई। ठीक है, हम्म। सतह से कितने नीचे है? समझ में आ गया ये सबको? बोलिए। हाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, हमें ये बताइए, आप लोग ये देखे थे, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बना करके देखे थे? क्वेश्चन बना करके देखे थे? क्वेश्चन बना कर देखे देखे थे? बुक नहीं। अब कितना बार पूछे बच्चा? बुक नहीं है। बुक नहीं है, बाकी लोग? चांदनी आप बना के देखे थे? नहीं, याद नहीं था। अच्छा। दिव्यांशु बनाए थे, तुम्हारे पास तो किताब ही नहीं है। और कौन? अ, ऋतिक, अंजू, खुशी, दुर्गा। सर हमारे पास बुक नहीं है। और साक्षी। सर 10 तक बनाए थे, उसके आगे नहीं बनाए हैं। आगे नहीं बनाए, कोई बात नहीं। ओके। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा सवाल बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, क्या लिखा हुआ है।
टीम ए एंड बी के बीच रस्सी खींचने के प्रतिस्पर्धा में रस्सी के पास एक बिंदु पर टूट जाती है, तो क्या कारण हो सकता है इसका? पहला चार में देखिए। बताइए। ए बी सी डी, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन लग रहा है? क्यों टूटा? जैसे एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी, ए टीम थी, बी टीम थी। प्रतिस्पर्धा में रस्सी टूट जाती है। कैसे हुआ होगा? चौथा तो नहीं होगा, बल तो लगा ही रहे हैं सब। ठीक है, दूसरा ये पहला। तो नहीं होगा। अधिक बल लगाने पे है ना, अधिक बल लगाने पे हो सकता है कि मतलब उसकी तरफ खींचा है, टूटने का कारण वो नहीं हो सकता है, मे बी। ठीक है, जैसे अधिक बल लगाएगा तो क्या होगा, उसकी तरफ आ जाएगा ना। जैसे ए अधिक बल लगाया तो ए की तरफ आ गया रस्सी, बी अधिक बल लगाया तो बी की तरफ चला गया, है ना। और दोनों समान बल लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, दोनों समान मतलब जितना भी ताकत है उसको उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम्म। एक वक्त आएगा कि रस्सी टूट जाएगी। हम्म। ठीक है, क्योंकि क्योंकि क्या हो रहा है देखो, जैसे ही दोनों खींच रहे हैं और दोनों समान बल लगा रहे हैं, तो मान लो एक रस्सी का एक पार्ट है ये हिस्सा, ठीक है, दोनों समान बल लगा रहे हैं ए और बी, तो ये हिस्सा तो यहीं पे है ना, है ना। अगर बी ज्यादा बल लगाएगा लगाएगा तो ये हिस्सा इसके पास आ जाएगा, अगर ए लगाएगा तो ए के पास आ जाएगा, लेकिन ये हिस्सा वहीं पे है क्योंकि दोनों समान बल लगा रहा है, और कुछ समय तक लगा दिया तो इसका क्या मतलब है, एक ही स्थान पे वो बहुत ज्यादा बल दोनों तरफ से लग रहा है। ठीक है, ये आप उससे समझ सकते हो कि दोनों बल लगा रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, ये रुका रहना चाहता है। ठीक है, झटके से भी टूट सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ए से बी तक, ए से बी के बीच में एक पॉइंट है ना, उसको मैं इमेजिन कीजिए, ऐसे तो रस्सी में बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन एक बिंदु को इमेजिन कीजिए, ये तब तक नहीं हिलेगा जब तक असमान बल नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही बिंदु पे वो हमेशा ज्यादा बल लग रहा है। ठीक है, आंसर इसका होगा तीसरा। ठीक है, चलिए चौथा, चौथा बताइए तो। लिखा है 3 किलोग्राम वजन का एक हथौड़ा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक चौबे के शीर्ष पर प्रहार करता है, और इसे लकड़ी के टुकड़े में गाड़ता है। यदि हथौड़ा 0.025 सेकंड में विराम लेता है तो गेंद से जुड़ा आवेग होगा। ठीक है, आवेग निकालने के लिए बोल रहा है, तो आवेग कैसे निकालते हैं, बल गुना समय। ठीक है, या तो एक और है आवेग का, एक और फॉर्मूला है क्या, संवेग में अंतर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है,
वेग और ये द्रव्यमान। ठीक है, वेग और द्रव्यमान हमारे पास दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है हमारे पास कितना। बना के देखिए क्या आता है आंसर। अंतिम स्थिति क्या है बताइए, विराम लेता है, तो अंतिम स्थिति में उसकी उसका उसमें गति है क्या, नहीं है ना। आरंभिक स्थिति देखिए, mv2 माइनस mv1 होगा। आरंभिक स्थिति में क्या हो रहा है जो भी है, लेकिन अंतिम स्थिति में वेग क्या है, शून्य है। अंतिम स्थिति में क्या है, वेग शून्य है। तो हम हमको क्या निकालना है, माइनस mv1, है ना। टाइम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, बल नहीं है। बल नहीं है तो हम समय का इस्तेमाल करके नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल करके निकालिए, देखिए क्या आता है। m मतलब जो जो उसका द्रव्यमान है, और v1 मतलब जो शुरू में उसकी गति थी। तो गति दी हुई है और द्रव्यमान दिया हुआ है, गुना कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द्रव्यमान 3 kg, है ना। आरंभिक वेग दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड। आवेग हम जानते हैं क्या होता है, या तो होता है बल गुना समय, या होता है अ, अंतिम संवेग माइनस आरंभिक संवेग, यही होता है। आवेग यही होता है ना, ये पढ़ा है ना, संवेग में अंतर। इतना तो बताइए। तो यहाँ क्या होगा, अंतिम संवेग यानी अंतिम वेग को हम v2 से ले लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा, mv2, है ना। और v2 हमारे पास क्या है, अंतिम वेग क्या होगा, शून्य। क्यों शून्य होगा, क्योंकि वस्तु विराम अवस्था में, विराम अवस्था में आ जाती है। ठीक है, अंतिम वेग द्रव्यमान गुना वेग होता है अंतिम वेग, माइनस द्रव्यमान गुना प्रारंभिक वेग। अब द्रव्यमान तो मेरे पास 3 किलोग्राम है, अंतिम वेग शून्य है। यहाँ क्या है, मेरे पास 3 किलोग्राम है और अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। इसको क्या लिखेंगे, 3 किलो गुना जीरो क्या आएगा, 0, माइनस 3 गुना 10 कितना आता है, 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे वहां न्यूटन में दिया हुआ, तो न्यूटन में बदलने के लिए इसमें एक बार सेकंड से गुना करेंगे, एक बार सेकंड से भागा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए किलोग्राम मीटर बटा सेकंड यही है, तो ऊपर नीचे सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मान बदलेगा क्या, क्योंकि एक ही हर है, हर और अंश एक बराबर है, तो मान क्या होगा, बदलेगा नहीं, ये 1 है। एक को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और एक को क्या लिख सकते हैं, हमको नीचे पता है कि न्यूटन बनाने के लिए सेकंड का वर्ग चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड गुना सेकंड। ये क्या होता है, ये है द्रव्यमान, ये है त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण क्या होता है, बल। ठीक है, और ये क्या होता है, टाइम। तो बल गुना समय आ गया, बल का एसआई यूनिट न्यूटन और समय का सेकंड। तो आंसर क्या है मेरे पास, -30 न्यूटन सेकंड। बी होगा भैया। क्या बी। बी। आया समझ में। हम्म।
आप लोगों को समझ में आया? हाँ। किसको ये समझ में नहीं आया? अरे यार। ये क्लियर है आप लोग को? ये क्लियर है? हाँ भैया उतार रहे हैं। हाँ। देखो, हाँ तो उतार रहे हैं, तो उतार रहे देखो, हैं। यूट्यूब पे केवल एक इंसान देख रहा है, वो है हम। यही हमारे बच्चे हैं। भैया मिडिल स्कूल चैंपियन से तो नहीं आ रहा है। चैनल का नाम पता है ना? नहीं। फेचिंग द परफेक्ट। मिडिल स्कूल चंद्रगढ़ नहीं है। तबे तो नहीं हो रहा है। कहाँ रहती हो, कौन है, बोल कौन रहा है? अंजू। चैनल का नाम है फेचिंग द परफेक्ट। ये हो गया। ये ये इसको उतार लीजिए, उतार लिए? हाँ। सवाल को समझना है, ठीक है? सवाल समझना है। यहाँ देखिए सवाल क्या दिया हुआ है। 3 किलोग्राम वजन, तो यानी वस्तु का वजन कितना है? 3 किलोग्राम। ठीक है। हथौड़ा 10 मीटर प्रति सेकंड से एक चौबे के शीर्ष पर प्रहार करता है। हम्म। ठीक है। और इसे लकड़ी के एक टुकड़े में गाढ़ता है। ऐसे तुम लोग देखे हो ना, ये बढ़ई को देखे हो ना, बढ़ई को हथौड़ा लेकर के हम्म। पीटता है ना। तो ऐसे जब मारा है तो वो 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से मारा है। ठीक है। तो जैसे ही ये बेंच पे आएगा तो क्या होने वाला है? देखो, यहाँ देखना। जैसे हम इसको ऊपर से ले आ रहे हैं, देखना। ये 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 अंत में मेरा हाथ क्या रुका है ना? मेरे हाथ में कोई गति है? अंत में क्या है, ये जिस पे हम मार रहे थे वो वहां पे रुक गया। ठीक है। शुरुआत में क्या हो रहा था, बहुत तेजी से लाए थे। ठीक है। तो शुरुआत में मेरे पास वेग था, अंत में वेग नहीं है। तो संवेग का अंतर समझ में आया? संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है। यही संवेग है। तो शुरू में तो द्रव्यमान 3 किलोग्राम था और वेग कितना था? 30। ठीक है। सॉरी, 10। 10 था वेग, 3 था द्रव्यमान, तो 3 गुना 10 30 हो गया। ठीक है। ये था आरंभिक संवेग। और अंतिम संवेग क्या है? 0। तो 0 माइनस 30, यानी -30 आया आंसर हमारा। समझ में आ रहा है? तो यही यही इसमें आपको बताया हुआ है। यहाँ पे यही बताया हुआ है। ठीक है। देखिए संवेग का, आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन से। और संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है। दोनों क्या है? बराबर। सारे लोग वीडियो ऑन रखिए, ठीक है?
अच्छा, चलिए तो चौथा बन गया, दूसरा बन गया। ये वाला समझ में आया ना, ए और बी वाला, कि नहीं आया? फिर से तो- जैसे जैसे आप एक एक चीज समझिए कि ये लोहा का टुकड़ा है, इस पे हम यहाँ धक्का मार रहे हैं। ठीक है, थोड़ा देर बाद यहाँ धक्का मार रहे हैं, थोड़ा देर बाद यहाँ धक्का मार रहे हैं, उसके बाद यहाँ धक्का मार रहे हैं, है ना? हम्म, और एक बार क्या कि एक ही जगह पे बहुत बार धक्का मार रहे हैं, तो गड्ढा ज्यादा कहाँ होगा? हम्म, गड्ढा ज्यादा कहाँ होगा? जहां बहुत ज्यादा मार रहे हैं हम। हम्म, समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ही ये यहीं रुका हुआ है, इसी पे दबाव बहुत लग रहा है। ठीक है, तो टूटने का संभावना यही ज्यादा है ना। हम्म, ठीक है, ये होता है। चलिए दूसरा सवाल कौन सा आ गया? हेलो मोटो, कौन है भाई? चलिए, अ, यहाँ देखिए, स्प्रिंग का सवाल तो है, लेकिन यहाँ देखिए ये एक हुक है, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। ठीक है, दो स्प्रिंग संतुलित रूप से हुक में लगी हुई है। ठीक है, संतुलन है, यानी बल संतुलित है, दोनों तरफ एक ही तरह का बल लग रहा है। तो अगर ए में 1.5 न्यूटन दिखा रहा है, तो बी में भी कितना दिखाएगा? 1.5 न्यूटन। ठीक है, तो आंसर इसका बी होगा। छठा, छठा तो हम लोग देख ही लिए थे। संवेग की इकाइयां किसके समान होंगी? आवेग। आवेग। सातवां देखिए, संवेग निम्न में एक से किसका मापक है? संवेग निम्न में से किसका मापक है? वेग का। आराम से देखिए फिर बताइए, संवेग निम्न में से किसका मापक है? देखिए, संवेग का सीधा सीधा अर्थ होता है कि कितनी तेजी से कोई चीज लग रहा है। ठीक है, सीधा सीधा यही अर्थ है, संवेग का अर्थ यही है कि तेजी, कितना तेजी से कोई भी चीज लग रहा है। तो ये गति का परिमाण है। ठीक है, कितनी तेज गति से चल रहा है। ठीक है, तो सातवां का आंसर होगा तीसरा। ठीक है, सेवन का तीसरा होगा। द्रव्यमान और वेग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक राशि द्वारा संज्ञान में लिया जाता है, यह राशि कहलाती है। कौन बताएगा? हाथ उठाइए। यह राशि कहलाती है, हाथ उठाइए। हाँ खुशी, बताइए। संवेग। वेग। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख रहा है? द्रव्यमान और वेग कहाँ लगाते हैं? द्रव्यमान गुना वेग होता है संवेग। पूछ रहा है यही ना? बोलिए। जरूरत। किसी वस्तु का संवेग कैसे देखेंगे? उसका द्रव्यमान कितना है, और वो उसको कितनी गति से चल रहा है। जैसे आपके क्लास में हम एक चीज आके दिखाए थे कि दिव्यांशु को हम धीरे से चौक दिए थे तो उसको चोट नहीं लगा था। ठीक है, लेकिन उसको अगर खींच के लगाएंगे तो चोट लगेगा ना? बोलिए, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। यानी लगेगा। शुरुआत में हमारी गति क्या थी? कम थी। अभी गति तेज हो गई। तो ये क्या है? गति का परिमाण है। और ये
दोनों को एक साथ देखा जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? संवेग। चलिए। तो जो ऊपर दिया हुआ सवाल है, द्रव्यमान और वेग का संयुक्त प्रभाव देख रहे हैं। ठीक है, तो जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जितना मोटा आदमी होगा उतना आलसी होगा। ठीक है, जितना मोटा इंसान होगा, जितना वस्तु में द्रव्यमान ज्यादा होगा, उतना ही वो जड़त्व ज्यादा दिखाएगा। है ना, उसको हिलाने में उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे आप लोग आसपास देख सकते हैं, जो अगर बहुत मोटा इंसान है तो उसको आप थोड़ा सा हिला करके देखिए, नहीं हिलेगा। लेकिन एक पतला एकदम लकड़ी जैसा इंसान है, उसको हवा हवा लगेगा तब वो हिल जाएगा वो। ठीक है, हवा से हिल जाएगा, लेकिन मोटा आदमी नहीं हिल रहा है। तो जड़त्व का सिद्धांत, ये जड़त्व का सिद्धांत किसका है? गैलीलियो। ठीक है, तो ये किसके आधार पर उसका गुण विशेषता देख सकते हैं? जड़त्व। ठीक है, चलिए। 10वां। अच्छा, 10वां तो शायद ये है। ओके, इसको आप करके देखिएगा। आपके मेरे पास डोरा होता तो दिखा भी देते, डोरा है। हाँ हाँ, है। दिखाई दे रहा है कुछ? मेरे बाल के ऊपर देखो, दिखेगा, है कुछ? ये देखिए यहाँ पे। हाँ, ये दिख रहा है, डोरा है ये। ठीक है, अभी हमें, नहीं हो। अरे रुक रहे, अब इसको इसमें बांधते हैं। ठीक है, ये पत्थर है समझो, इसको बांध रहे हैं इसमें। टंग दिया, हाँ देखो टंग गया। दिखाई दे रहा है ये? ये टंग रहा है। और नजदीक से दिखाएं क्या, ये देखो। ठीक है, यहाँ इसको पकड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक हिस्सा ये तना हुआ है, दिखाई दे रहा है? ये हिस्सा तना है, और ये क्या हुआ है, ये ढीला छूटा हुआ है। समझ में आ रहा है? यही सवाल है, जो सवाल है ना उसको देखिए। सवाल आप लोग देखिए, सवाल नंबर 11। ठीक है, आप लोग के पास किताब है तो उसको निकाल के देखिए। सवाल नंबर 11, एक पत्थर को एक रस्सी से बांधा जाता है और एक छोर से लटका दिया जाता है, जैसे ये यहाँ लटका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ एस पत्थर पर, ये पत्थर एस है, और ओ निलंबन बिंदु है, जहां से टंगा हुआ है वो क्या है? ओ है। ठीक है, और यहां से हमको झटका देना है। कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, थोड़ा और पीछे हो जाते हैं। देखिए क्या, हम ट्राई करते हैं ना।
ये तो देखे ही होंगे आप लोग ये वाला चीज। इसको क्या बोलते हैं? डोरा। ठीक है। या लटका हुआ है, ये क्या है? इसमें कोई तनाव नहीं है। तनाव दिख रहा है आपको? हाँ ना बोलिए। नहीं। इसमें कोई तनाव है, लेकिन यहाँ तनाव है। ठीक है। अब इसको हम बहुत तेजी से खींचते हैं, बताइए कौन टूटेगा, ऊपर वाला नीचे वाला? ठीक है। बीच में से कीजिए। भगवान, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। फिजिक्स का नियम है, ठीक होना चाहिए। ये भाई, एक सेकेंड, इसको बांध देते हैं, हिल रहा। ये जड़त्व का नियम जो है ना, न्यूटन का, उस पे आधारित है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है। बीच में से टूटेगा। वो जैसे फटेगा तो दिखबे ना करेगा। अरे भाई। मम्मी से बड़ी पिटाएंगे हम वैसे, बर्बाद हो जाएगा। देखो, ए भाई, मन्ना शांत रहा बा। ठीक है। तो ये लटक रहा है, देखना। इसको हम बहुत तेजी से खींचेंगे, बहुत तेजी से खींचते हैं। ठीक है। ये देखो, दिखाई देगा। और देखो, ये लटका हुआ यहाँ पे, इसको देखना है, इसको। ठीक है। आप बताइए कौन टूटेगा, ऊपर वाला नीचे वाला टूटेगा? यहाँ से टूटेगा, इधर से टूटेगा? नीचे से। कितने लोग कह रहे हैं नीचे से टूटेगा? बीच में से। हाथ उठाइए, कितने लोग कह रहे हैं? तब तक नहीं करेंगे। कितने लोग कह रहे हैं नीचे से टूटेगा? अब बोलने कौन था? हाँ, करण। ठीक है। इसको तेजी से खींचते हैं, देखना। ताली बजा दीजिए जब दिख गया नीचे वाला टूट गया है तो। ताली बजाइए। देखिए, ये टंगा रह गया, दिखाई दे रहा है? बहुत तेजी से खींचे तो क्या हुआ, ये टंगा रह गया। दिखाई दे रहा है? ये यहीं पे है, ये हाथ में आ गया ये। ठीक है। अभी दूसरा करके देखते हैं। ठीक है। अभी दूसरा देखिए। साइंस पे भरोसा रहता है, ये सब तोड़ता थोड़े भरोसा है। देखिए, ये फिर आ गया। ये भाई, ये वो बस दिखाना है बस। देखो, ये फिर है। ठीक है। अभी नीचे लटका हुआ है, अभी बताओ, ये धीरे धीरे खींचेंगे, कौन टूटेगा? अगर नीचे वाला टूटा तो ताली मत बजाइएगा। ऊपर वाला टूटेगा तो ताली बजाइएगा। ठीक है ना? टूटना कौन सा चाहिए? कौन बोल रहा है नीचे वाला टूटेगा? अभी बताइए। नीचे वाला डोरा टूटेगा, बताइए। अरे देखिए, फिर बोले करना ही दे देंगे, ये हिल रहा है, फिर होबो नहीं करेगा। मेहनत करना पड़ेगा, बताइए। नीचे वाला टूटेगा अबरी कि ऊपरे वाला टूटेगा? नीचे वाला टूटेगा, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, हाथ उठाइए। पहली स्थिति में तो ये समझ में आ गया ना कि तेजी से खींचेंगे तो नीचे वाला टूट गया, ये तो दिखा। ये तो बोलिए हाँ या ना, ये तो बोलिए। हाँ।
पहली स्थिति में क्या हुआ, नीचे वाला टूट गया, ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या कर रहे हैं हम, बहुत तेजी से नहीं ले जा रहे, धीरे धीरे, तो टूटेगा कौन? ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन बोल रहा है? ऋतिक बोल रहा है, और कौन बोल रहा है ऊपर वाला? अरे कुछ तो बोलो, या तो गड़बड़ हो, गलत होगा, या तो सही होगा, तो दिखेगा ना तुमको। भाग तो लो यार, बोलो। पेनवा कह रहा है कब से हंस रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है, जल्दी बोलो। अरे नीचे वाला। नीचे वाला कौन बोल रहा है? अभिषेक। ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन बोला अभी? अंजू। नाम के साथ बोलो। पहले तो वीडियो ऑन रखो, समझ में भी नहीं आ रहा है हमको। बताइए। अच्छा से दिख ही रहा है। अच्छा से क्या देखना है? एक यहाँ से, एक यहाँ देखो, डोरा है, यहाँ से कनेक्टेड है ये, इसको बांधे हुए हैं, मान लो ये पत्थर है। वो नहीं करेगा। क्या नहीं दिख रहा है? फंस फंस के आ रहा है आवाज। तो तुम्हारा इंटरनेट स्लो होगा भाई, किसी और को लग रहा है क्या फंस के आवाज आ रहा है? नहीं। इंटरनेट स्लो है भाई। या तो दोबारा ज्वाइन कर लो, या तो क्या ही कहें हम, रहो यहाँ पे। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा मे भी। देखिए, चांदनी क्या कह रही है, ऊपर वाला टूटेगा नीचे वाला टूटेगा? धीरे धीरे खींचना है, पहले तो जोर से खींचे थे तो वो नीचे वाला टूट गया था। जल्दी बताइए। ऊपर वाला। ऊपर वाला। और खुशी। ऊपर वाला। और दुर्गा। ऊपर वाला। दिव्यांशु क्या कह रहे हो? बस भाई। दिव्यांशु, कौन सा टूटेगा? वीवो का जिसका ये मोबाइल है भाई, वीडियो ऑन कर लीजिए यार, इतना देर से बोल रहे हैं। अरे नंदिनी आप बताइए। ऊपर वाला। तो शुरुआत में क्या हो रहा था, ये नीचे वाला टूट गया क्योंकि बहुत जल्दी से, है ना, खींचे थे, अब हम धीरे धीरे खींच रहे हैं, देखना। अरे भाई, निकल गया यहाँ से। 8 तो बजे। 1 घंटा। ना ना। कहाँ से? देखो, दिखाई दे रहा है? यस सर। ये रहा। यही सवाल था, ठीक है, सवाल आपका यही था। ऊपर वाला। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक पत्थर को एक रस्सी से के बीच में बांधा जाता है और एक छोर पर लटका दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ एस पत्थर पर और ओ निलंबन बिंदु है। जहां डोरवा था, ये वाला था, उसको निलंबन बिंदु कह रहा है, ठीक है। और जो लटका हुआ था वहां पॉइंट पी था। हम एक तीव्र झटका दें जल्दी से, ठीक है, जल्दी से झटका देने पे कहां से टूटेगा? कहां से टूटा? नीचे से टूटा था। तो आंसर क्या आएगा? पत्थर के नीचे, पी बिंदु पर, पत्थर के ऊपर से। तो पत्थर के ऊपर तो नहीं होगा, पत्थर के नीचे, यही होगा ना? हाँ।
ठीक है। और जहां झटका दे रहे हैं वहां थोड़ी टूटेगा, उससे थोड़ा ऊपर ही टूटेगा, तो ये भी नहीं है। जैसे हम झटका यहाँ दे रहे हैं, तो ऐसे ऐसे किए तो ये क्या बोलते हैं ये। अरे भाई, ए भाई, वी कौन ड्रामा है, समझ में आ रहा है। तो जहां हम झटका दिए वहां नहीं टूटा, उससे थोड़ा ऊपर ही टूटा। लेकिन ये देख रहे हैं जहां बंधा हुआ था उसके नीचे टूटा। ठीक है। तो आंसर है फर्स्ट, ए। लेकिन 10वां देखो, हम पी पर क्रमिक रूप से खिंचाव को बढ़ाएं तो रस्सी टूटेगी, कहाँ टूटेगी? अभी बताइए, ABCD में से आंसर क्या होगा? ABCD में से आंसर क्या होगा 10वां का? देखिए, यदि हम पी पर क्रमिक रूप से धीरे धीरे खिंचाव बढ़ाएं तो रस्सी कहाँ से टूटेगा? मेरा जो पेन लटका हुआ था, ये देखो पेन। ठीक है। कह रहा है इसके ऊपर, यानी जहां डोरवा था वहां, वहां। ठीक है। ये पेन था, पेन के नीचे, पेन के ऊपर आप देख ही रहे थे, डोरा इस पे लगा हुआ था। तो जैसे हम धीरे धीरे खींचे तो डोरा के पास से टूटा ना, यानी यहां से टूटा, ऊपर से, पेन के ऊपर से। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? तीसरा। ये समझ में आया आपको? एक्सपेरिमेंट करके खुद से भी देखिएगा। एगो डोरा ले लीजिएगा, डोरा तो आसानी से मिल जाएगा, उस पे पत्थर चाहे पेनी बांध लीजिएगा, नीचे को जल्दी से खींचेगा। ठीक है। और फिर धीरे धीरे खींचेगा, दोनों में अंतर समझ में आएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ से एक टंगा हुआ है। ठीक है, ये पत्थर मान लो टंगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक रस्सी ऐसे लटका हुआ था। ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे हम तीव्र झटका लगाएंगे, तीव्र झटका लगाएंगे, तो क्या हो रहा है, ये रस्सी थोड़ी देर के लिए सीधा हुआ और फिर बहुत तेजी से खींचे, यानी तनाव ज्यादा कहाँ आया? पत्थर के नीचे। ठीक है। तनाव ज्यादा कहाँ आया? पत्थर के नीचे। अब जब हम धीरे धीरे खींच रहे थे, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, यहां पर भी तनाव बढ़ रहा था। ठीक है। जल्दी से खींचे तो ऊपर तक नहीं गया तनाव, लेकिन धीरे धीरे खींच रहे हैं तो यहां तो पहले से तना हुआ था और तनने लगा। ठीक है। भैया इसलिए ये टूट जाता है। भैया क्या है? क्या? हम्म, ठीक है। तो ये टूट जाता है। यही आप देखे थे वो एक्सपेरिमेंट के साथ, जब सिक्का को हम पानी में डाल रहे थे, मतलब ग्लास में, ग्लास के अंदर। तो सिक्का को अगर धीरे से मार रहे थे, नीचे वाला जो जहां जिस सतह पे था उसको अगर धीरे से टच कर रहे थे, तो सिक्का उसके साथ ही बाहर चला जा रहा था। लेकिन बहुत तेजी से मार रहे थे तो क्या हो रहा था? जल्दी से बताइए। बहुत तेजी से नीचे वाला जो सतह है उसको हिट कर रहे थे तो क्या हो रहा था? सिक्का कहाँ उसके साथ बाहर जा अंदर रहा चला था गया। कि ग्लास के अंदर, अंदर जा रहा था? गिलास के अंदर। ग्लास के अंदर। तो यही यही अंतर यहाँ भी है। ठीक है। हम धीरे धीरे कर रहे थे तो ये जो तनाव है ऊपर भी खिंच गया। पहले से उसमें ऑलरेडी तनाव था, इसमें तो तनाव फिर बाद में आया। इधर तनाव ज्यादा बढ़ गया तो ज्यादा बल यहाँ लग रहा है ना, इसलिए ये ऊपर टूट गया। अब हम जल्दी से जब खींच रहे थे, तो जल्दी से खींचने में क्या हुआ, नीचे वाला में तनाव बहुत जल्दी आया और वो हट भी गया, यानी ऊपर तक गया ही नहीं। इसलिए पहली स्थिति में अगर जल्दी से खींचने में वो नीचे वाला टूटा, है ना, क्योंकि पहले ये तैयार ही नहीं था। ये तैयार ही नहीं था, इसके तैयार होने होने से पहले ही वो टूट गया, अलग हो गया। ठीक है। जैसे बस में हम क्या होते हैं, तैयार होते हैं क्या कि अब गाड़ी ब्रेक मारेगा तो हम आगे भिगाएंगे? नहीं तैयार होते हैं। अचानक ब्रेक लगता है तो हम आगे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हम बस के साथ गति में है, हमको नहीं लग रहा है कि वो रुकेगा। ठीक है। हमको नहीं लग रहा है कि वो रुकेगा, लेकिन अचानक से ब्रेक लग जाता है। हमारी बॉडी रुकना नहीं चाहती है। ठीक है।
लेकिन बाहरी बल लग गया तो उसको रुकना पड़ेगा, उसको मैनेज करने के लिए हमें झटका लगता है, हम आगे चले जाते हैं। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए अब जैसे हम अगर जानते हैं कि गाड़ी धीरे धीरे स्लो होगा, तो झटका लगेगा क्या उतना? बोलो। गाड़ी जब धीरे धीरे रुकेगा तो आपको भी लग रहा है कि गाड़ी धीरे धीरे इसका स्पीड कम हो रहा है, तो झटका वैसा नहीं लगेगा या लगेगा ही नहीं। होता है ना ऐसा? भैया बोला। ठीक है। भैया दिख नहीं रहा है। यूट्यूब पे देख लो, है ना, शायद इंटरनेट खत्म हो गया होगा, इसलिए नहीं दिख रहा है। ठीक है। ठीक है, यूट्यूब पे देख लीजिए। अभिषेक कुमार करके जो भी यहाँ आए हैं, अपना वीडियो ऑन रखिए बच्चा। माइक ऑन करने के लिए नहीं बोल रहे, वीडियो ऑन करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। तो अभी मेरे पास आया ये 10वां 11वां, सबको समझ में आया अभी तक जो सवाल बताएं 11वां तक? अगर समझ में आया तो हाँ बोलिए। आया। ओके, बाकी हाँ आया। दिव्यांशु आपको आया? ऋतिक? अंजू? आरती? हाँ। अभिषेक? वीवो V2228, ये किसका मोबाइल है भाई? यहाँ जुड़े हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, वीडियो ऑन करिए तो। ठीक है, आर्य नंदिनी आपको आया समझ में? हाँ। हमको ये 12वां सवाल बना के बताइए, आपके पास 3 मिनट है, 3 मिनट्स। आवेग पूछ रहा है तो संवेग का अंतर निकालना है, जल्दी से निकालिए। भैया आज भैया बोल। भैया हाँ जी बताइए। वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है। कौन बोल कौन रहा है? रिया। अच्छा रिया। कोई बात नहीं, तो ऐसे हाँ। देखिए, मत छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आवाज सुनाई दे रहा है ना मेरा? हाँ। ठीक है, पढ़िए। जो आप पहले से नहीं किए हैं उसको कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक। हम्म, ठीक। ठीक।
आ गया भैया। गुड। बाकी लोग देखने दो। इसका आंसर ये होगा। पाकिस्तान भी होगा। आ गया भैया। मेरा अच्छा, ठीक। बाकी लोग। करण, आपका नहीं आया अभी तक? आ गया। अच्छा। आर्य नंदिनी। आ गया। और कौन है? अंजू। आ गया भैया। आरती। आरती नहीं है, प्रीति है। अच्छा, प्रीति। आरती कहाँ है? आरती घर पर है। बताइए। प्रीति का आ गया, अंजू का आ गया। अभिषेक, आपका आया? रिया। आ गया भैया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 0.25 किलोग्राम। तो द्रव्यमान हमारे पास है। द्रव्यमान हमारे पास है, द्रव्यमान है हमारे पास। द्रव्यमान हमारे पास कितना है? द्रव्यमान है 0.25 किलोग्राम। चाल है हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? आरंभिक चाल है। नहीं नहीं, अंतिम चाल है शायद, ये अंतिम चाल। ठीक है। आरंभिक चाल हमारे पास जीरो है। क्यों जीरो है, पता है आपको? क्यों जीरो है, कौन बताएगा जल्दी से? माइक ऑन करिए, बताइए, पूछेंगे नहीं। माइक ऑन करिए, बताइए क्यों जीरो है? आरंभिक चाल जीरो क्यों है? हवा में बनाए थे। सवाल कैसे बनाए? क्योंकि वह स्थिर था। वेरी गुड। जब बॉल होता है, बॉल, बॉल क्या था? स्थिर था, एक जगह था, उस पे हॉकी स्टिक से प्रहार किए। ठीक है। गेंद पर लगने वाला आवेग पूछा जा रहा है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड, थोड़ा थोड़ा देर के बाद, यानी उसका अंतिम वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड। आरंभिक वेग कितना है? जीरो। तो आरंभिक संवेग कितना होगा, जल्दी से बताइए। आरंभिक संवेग क्या होगा? द्रव्यमान गुना आरंभिक वेग। कितना आएगा आंसर, ऋतिक? 0.25 किलोग्राम गुना आरंभिक वेग क्या है? सर भैया नहीं बनाए हैं। अरे यहाँ तो दिख तो रहा है। यू से किसको लिखते हैं, आरंभिक को कि अंतिम को? अंतिम। अंतिम को। नहीं, गड़बड़। भी से लिखते हैं। यू से लिखते हैं आरंभिक वेग को। तो आरंभिक वेग कितना लिखा हुआ है अंजू? आरंभिक योग में जीरो। जीरो लिखा हो। हाँ, जीरो कौन बोल रहा है? हम। हाँ, जीरो है।
आरंभिक वेग क्या है? 0। तो 0.25 गुना 0 क्या होगा? आंसर क्या आएगा? 0। यानी आरंभिक संवेग क्या है? 0। ठीक है। अब इसके अनुसार अंतिम संवेग क्या होगा, होना चाहिए? द्रव्यमान तो चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा चेंज? उसका वेग। पहले कितना, ये 0.25 किलोग्राम गुना 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो 0.25 गुना 10 कितना आएगा? 2.5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवेग क्या पढ़ते हैं? संवेग में अंतर। आवेग क्या पढ़ते हैं? संवेग में अंतर। ठीक है, तो आवेग मेरे पास क्या आ जाएगा? अंतिम संवेग माइनस आरंभिक संवेग। शुरुआत में क्या था संवेग और अभी क्या है, उसके बीच का अंतर क्या है? तो अंत में क्या आया मेरे पास? 2.5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और शुरुआत में क्या था? 0। 2.5 - 0 कितना आता है ऋतिक? 5। 2.5 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा? 5 6। बाकी लोग बताओ, 2.5 में से 0 घटाओगे कितना आएगा? 2.5 2.5 अरे 0 कहाँ से आता है? अरे कोई भी संख्या में 0 से घटाए तो अलग आ जाएगा, संख्या वही आएगा। यहाँ क्या आएगा? 2.5। तो आवेग मेरे पास क्या है? 2.5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 2.5 न्यूटन सेकेंड। ऊपर में देखे थे हम। ठीक है। कैसे लिखते हैं इसको न्यूटन सेकेंड, वो हमने देख लिया है, देखो ये। ठीक है, न्यूटन सेकेंड इसको कैसे लिखते हैं? ठीक है, सवाल बन रहा है ना, देखिए। आधा लोग का तो आंसर इसलिए आया था कि डायरेक्ट गुना कर दिए, जो दिखा उसको गुना कर दिए, है ना। कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है? पूछ रहा है क्या? आवेग। आवेग क्या होता है? संवेग में अंतर। ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ दीजिएगा, अभी आपको बनाने लायक नहीं है। जिसका से प्रति मिनट की दर टकराई है तो डिस्क से जुड़ा बल होगा। ये आप निकाल सकते हैं। संवेग दिया हुआ है m किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। टकराने पे संवेग क्या हो जाता है? हम जानते हैं फोर्स गुना समय, यानी बल गुना समय बराबर वेग में अंतर होता है। तो जब टकराएगा तो शून्य ही होने होने वाला है। ये क्या आएगा? ma किलोग्राम रह जाएगा। तो बल पूछ रहा है तो m/t। टी कितना है? ठीक है, नहीं रे, है ना। टी है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, तो m/60। ए गो डिस्क टकराएगा तब, जब n गो टकराएगा तो n गुना m/60। ये कह रहा है, ये सवाल जो है ये कह रहा है आपको कि एक चीज है, यहां से बहुत सारा डिस्क टकरा रहा है। हर डिस्क का संवेग है m किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो ये पूछ रहा है लगने वाला बल। ठीक है, लगने वाला बल, तो बल गुना समय क्या होता है? आवेग में अंतर।
तो प्रारंभिक संवेग मेरे पास कितना था? शून्य। अंतिम संवेग है मेरे पास m किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। नहीं, अंतिम संवेग शून्य है। प्रारंभिक संवेग था m किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब जो फोर्स होगा, बल होगा, वो प्रतिरोध में लगेगा। जैसे इसे टकराएगा, टकराने पे वो बल किधर लगा रहा है? इस तरफ ही लगा रहा है। ठीक है। तो अगर यहां से हम निकालें तो समय कितना दिया हुआ है मेरे पास? 60 सेकेंड, यानी प्रति मिनट खोज रहा है। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? m किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग की कई डिस्क एक दीवार से n डिस्क पर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में n डिस्क टकरा रही है। n मतलब बहुत बहुत सारा, जिसका नंबर पता नहीं है। ठीक है। इन डिस्कों से जुड़ा बल होगा। ये कितना बल लगा रहे हैं तो कैसे पता चलेगा? बल गुना समय हम जानते हैं आवेग। ठीक है। m किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यहाँ माइनस लिख लो। बल को हम माइनस में ले लेंगे तो माइनस F बराबर गुना 60 बराबर, यानी बल का डायरेक्शन उल्टा होगा। तो यहां से क्या होने वाला है? ये और ये गायब होगा। F बराबर आ जाएगा m/60। ये एक के लिए था। एक डिस्क जब लगाएगा, जब n डिस्क लगाएगा, यानी जैसे एक केला का दाम 5 रुपया आ रहा है, तो 10 केला का दाम कैसे लिखेंगे? 10 से गुना कर देंगे। तो एक चीज का बल आ रहा है m/60, तो n चीज का कितना आएगा? n गुना m/60। आंसर क्या है? mn/60। आया समझ समझ में? कहाँ समझ में नहीं आया, या समझ में आया है तो सही है? बल गुना समय बराबर संवेग में अंतर। संवेग में अंतर क्या होता है? आवेग। आवेग को बल गुना समय भी लिखा जाता है। ये तो पता है ना? ये तो फिर क्या होगा? ये तो पता है। फिर समय हमारे पास कितना है? 60 सेकेंड। ठीक है। डिस्क जो है इधर जा रहा है, बल किधर लग रहा है? टकरा रहा है। टकरा रहा है, जैसे मान लो ये दीवार है, दीवार पे टकराया, टकराने के बाद किधर जा रहा है? दीवार के अंदर घुस जा रहा है कि दीवार के बाहर हट जा रहा है? ऐसे आ रहा है। यानी फोर्स तो ऐसा लगा रहा है, लेकिन वो पीछे में चल जा रहा है। तो डायरेक्शन उल्टा है। डायरेक्शन क्या है? दिशा उल्टी है। उल्टा ये है। बल को हम माइनस में लिए यहाँ पे। तो -F गुना 60। 60 कैसे लिए? क्या लिया? लिखा हुआ है प्रति मिनट, लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे प्रति मिनट। तो समय हमारे पास है, इसलिए संवेग में अंतर आया हम्म, -m। ठीक है। संवेग में अंतर आया -m, क्योंकि टकराने के बाद अंतिम स्थिति उसकी 0 हो जा रही है ना। हाँ। ठीक है। तो यहां से क्या आया? बल बराबर आ गया m/60। ठीक है। एक डिस्क का बल निकाले हम, एक का। ये बोल रहा है n डिस्क टकरा रही है। n मतलब कोई भी संख्या, मुझे नहीं पता क्या संख्या है। तो इसका हम कैसे बनाते हैं कि अगर एक केला का दाम 10 रुपया है तो 6 केला का दाम कितना होगा? 6 गुना 10। उसी तरह एक डिस्क का बल है m/60, तो n डिस्क का बल कितना हो जाएगा? n गुना m/60। तो आंसर क्या आएगा? mn/60। ठीक है।
ये बना सकते हैं, देखिए तो। पहले दिया हुआ है त्वरण दिया हुआ है 1.8। दूसरे में दिया हुआ है त्वरण 1.2। बल का अनुपात निकालना है। कैसे निकलेगा? बल बराबर क्या होता है, चांदनी? बल बराबर न्यूटन का दूसरा नियम क्या था? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने। गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण। नहीं नहीं, बल वो तो थी गुरुत्वाकर्षणीय बल, बल का मान हो गया ये बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। त्वरण हमारा दोनों अलग अलग दिया हुआ है। बल बदल रहा है क्या? पहले कार पहले कार का जो ये था, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, और बाद में कार का द्रव्यमान चेंज हो गया क्या, कि वही है? ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा देर बाद कार का आगे वाला हिस्सा काट के फेंक देंगे। द्रव्यमान क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो पहली स्थिति में जो बल आएगा हमारे पास, पहली स्थिति में जो बल आएगा हमारे पास वो है क्या? द्रव्यमान गुना त्वरण। त्वरण कितना दिया हुआ पहली स्थिति का? 1.8। ये पहला हो गया, यानी 1.8 m। ठीक है, पहला स्थिति का बल आ गया। दूसरा स्थिति का बल क्या आ गया? m गुना, क्योंकि द्रव्यमान तो वही है, m गुना 1.2। कितना आ जाएगा ये? 1.2 m। ठीक है। अब दोनों का निकालना है अनुपात। ऊपर में लिख दिए 1.8 m बटा 1.2 m। ये m से m गया, बताइए इसका कितना आया अनुपात, बताइए। 1.8 बटे 1.2, इसका करिए अनुपात। अनुपात मिलाइए बढ़िया सा, दशमलव सब हट जाना चाहिए। सिंपलेस्ट रेशियो तीन में अनुपात दो। कितना? 3:2। तो अगर हम 10 से ऊपर नीचे गुना कर दे तो आ जाएगा 3:2 18 बटा भैया। क्या? 3:2। हाँ, गुड, वेरी गुड। तो 6 3 18, 6 दूना 12, तो आया 3:2। उत्तर देखो पीछे। है। समझ में आया? कह रहा है कार को पहली बार इतने से चला रहा है, दूसरा बार वो इतने से चला रहा है, बल का अंतर बताना है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। त्वरण हमको दिया हुआ है, अब अनुपात निकालने बोल रहा, तो जो अनुपात निकालेंगे तो ऊपर नीचे नहीं कट जाएगा m। कोई भी द्रव्यमान को भी मान लो कितना भी रहे हो, हम द्रव्यमान को m ले लिए। ठीक है। तो बल मेरे पास क्या है? m गुना 1.8। दूसरी स्थिति में क्या आया? द्रव्यमान तो चेंज होना नहीं है, तो अब चेंज क्या हो रहा है? त्वरण। तो m गुना 1.2 कितना आएगा? 1.8 m आएगा पहली स्थिति में बल, और दूसरी स्थिति में 1.2 m आएगा। और ये
एम और एम गया, बचा 1.8 बटे 1.2, जिसका उत्तर आया 3/2। ठीक है। ये निकालो, 35। देखो ग्राम में दिया हुआ है तो हम ग्राम में नहीं पढ़े हैं, जब भी ऐसा ही मात्रक पढ़े हैं तो किलोग्राम में पढ़े हैं। तो द्रव्यमान जो दिया हुआ है 100 ग्राम, उसको किलोग्राम में पहले बदलना होगा। फिर वेग जितना दिया हुआ उससे गुना कर दो, तभी तो संवेग निकलेगा, द्रव्यमान गुना वेग। निकाल के बताइए कितना आ रहा है आंसर। कितना आया उत्तर, जल्दी से। क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम, कैसे बदलेंगे किलोग्राम में? 1000 से भागा दे देंगे। तो द्रव्यमान हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3, 1 2 गया, तो 1/10 किलोग्राम, यानी 0.1 किलोग्राम। ये हमारे पास क्या आया? द्रव्यमान। वेग कितना था हमारे पास? 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग क्या आ गया? द्रव्यमान गुना वेग, 0.1 किलोग्राम गुना 15 मीटर प्रति सेकेंड, 1.5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किसका हम्म। आया आंसर ये? आंसर ये किसका आया? हाथ ऊपर कीजिए। चांदनी। और मेरा भी। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है। तो पहले हम द्रव्यमान को किलोग्राम में चेंज किए, क्योंकि हम एसआई मात्रक किलोग्राम में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो किलोग्राम में कर दिए। और वेग हमारे पास था 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। ऐसे निकालोगे तो इस तरह से आएगा। चलिए, ऐसे करते करते जो सवाल आपको आ रहे हैं ना उसको बनाइए, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, के लिए हम हैं। अच्छा, ये बात बताओ, इसका उत्तर निकालो, जल्दी से निकालना। 32। जल्दी से, अभी बताए हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। जल्दी से आंसर बताइए चांदनी। 24। बहुत सुंदर। कितना है? 24 आ रहा है। हाँ। हाँ। ठीक है, तो द्रव्यमान गुना त्वरण। 31वां का आंसर देखिए। देखो, संवेग का अंतर सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए।
संवेग का अंतर अगर धनात्मक आ रहा है तो यानी संवेग बढ़ रहा है। ठीक है, संवेग का अंतर यानी आवेग हम निकालेंगे, वो धनात्मक आ रहा है तो यानी संवेग बढ़ रहा है। और अगर ऋणात्मक आए हमें संवेग का अंतर हमारा, तो घटेगा, संवेग घटेगा। ठीक है, जहां घटेगा वहां माइनस लगा लगा दो, वही आंसर है ऐसा। बढ़ेगा कब? जब संवेग का अंतर धनात्मक होगा। घटेगा कब? जब संवेग का अंतर ऋणात्मक होगा। संवेग का अंतर घटेगा कब? जब वस्तु का चाल पहले से कम हो जाएगा। पहले से बढ़ गया तो वो बढ़ेगा। ठीक है, जैसे यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम क्या लिखते हैं? संवेग का अंतर जो अंतिम अंतिम संवेग माइनस आरंभिक संवेग, ये लिखते हैं। बोलिए, ये लिखते हैं ना, संवेग का अंतर, आवेग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, मान लो इसका द्रव्यमान था m, एक वस्तु है उसका द्रव्यमान m है। जो अंतिम वेग है उसका अंतिम वेग v2 था और आरंभिक वेग था v1। तो अगर यहाँ से m हम अगर कॉमन ले ले तो v2 माइनस v1 आएगा। अब सोच करके देखिए कि v1 से चल रहा था, ये आरंभिक था, ये v2 पे पहुंच गया। ये v1 का मान था मान लो 50 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये हो गया, बदल गया इसका मान। तो यहाँ क्या निकालेंगे? मान लो इसका द्रव्यमान था m बराबर 4 किलोग्राम। तो आवेग क्या आएगा हमारे पास? 4 किलोग्राम गुना 40 - 50 मीटर प्रति सेकेंड। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है समझ में? चांदनी बताइए। फिर से बताइए तो भैया। यहां तक समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, शुरुआत का शुरुआत में एक वस्तु 50 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था और अंत आते आते 40 मीटर प्रति सेकंड चलने लगा, चल यानी वेग चल। घट गया। घट गया ना? हम्म। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? द्रव्यमान गुना अंतिम वेग। अंतिम वेग को पहले लिखे माइनस प्रारंभिक वेग, -50। तो 40 में से 50। 50 घटाएंगे, कितना आएगा? 8। 40 में 50 घटाएंगे, कितना कैसे? आएगा? छोटा संख्या माइनस। को कैसे घटेगा सर? आए, 40। बड़ा स, छोटा संख्या में बड़ा संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा? धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक। ऋणात्मक, यानी सातवां। ये -10 आएगा, यानी -40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यानी आपसे कोई पूछेगा तो कि यहाँ संवेग बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे ऋणात्मक है, आप बताइएगा संवेग घट रहा है, क्योंकि वेग कम हो गया, पहले से कम हो गया। अब सोच के देखिए, ये वेग बढ़ेगा। अब मान लीजिए 50 की जगह यहाँ पे 60 हो जाता है। तो अब जब हम अंतर निकालेंगे तो द्रव्यमान 4 किलोग्राम ले लिए, अंतिम वेग क्या है? 60, प्रारंभिक वेग 50। यहां से क्या आया 50। मेरे पास? 60 में 4 किलोग्राम गुना 10 मीटर प्रति सेकेंड, आंसर क्या आया? 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अभी क्या आ रहा है? धनात्मक। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे संवेग बढ़ रहा है। कब बढ़ा? जब वेग बढ़ा। पहले से अगर वेग बढ़ गया, बढ़ेगा, तो संवेग बढ़ेगा। पहले से वेग कम होगा तो संवेग घटेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, यही यहाँ पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये देखिए, संवेग बढ़ेगा। यहाँ क्या हो रहा है? 30 से 40 पहुंच गया, तो वेग बढ़ा, तो यहाँ लिखा हुआ है संवेग बढ़ेगा। उसका आपको आंसर निकालना है, कितना आएगा? 5 किलोग्राम दिया हुआ है, पहले बाद का है 40, पहले का है 30, कितना आएगा आंसर? 50। 50। चला आंसर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? 20 से नहीं, 20 से 0.20 हो जा रहा है। पहले 20 था, फिर पहुंच गया 0.20। तो ना ये होगा ना ये होगा, क्योंकि यहाँ संवेग बढ़ने का बताया जा रहा है। सवाल सवाल में क्या लिखा हुआ है? वेग कम हुआ, 20 से 0.20 पे आ गया।
यानी संवेग घटेगा। घटेगा तो डी आएगा सर। अब जो भी आएगा लिख लेना आंसर। क्या करेंगे, 5 किलोग्राम गुना दशमलव जो बाद में है माइनस जो पहले है, ये कितने जितना आएगा वो उतना आंसर हो जाएगा। माइनस को हटा देना और आंसर आ जाएगा। माइनस का मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है, संवेग घट रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 47वां सवाल देखिए, जड़त्व का गैलीलियो का नियम न्यूटन के गति के कौन से नियम का दूसरा नाम है, जल्दी से बताइए। 47वां सवाल देखिए, जड़त्व का गैलीलियो का नियम न्यूटन के गति के कौन से नियम का दूसरा नाम है। जड़त्व यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसमें उतना आलस होगा, वो उतना आगे नहीं निकलेगा, वो उसको और ठेलना पड़ेगा और बल लगाना पड़ेगा। वो अपना वही स्थिति में रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लग रहा है। ये गैलीलियो कहता है। ये कौन बताता है, न्यूटन का पहला बताता है, दूसरा बताता है, तीसरा बताता है, कौन सा नियम। पहला भैया। वेरी गुड। पहला, क्यों पहला, क्यों पहला, क्योंकि वस्तु तब तक अपना स्थिति को बदलता नहीं है जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगे। ठीक है, हम्म। यही कह रहा है, तो इसका आंसर होगा पहला। पहला। समझ में आ गया। हम्म। और कोई सा सवाल जो दिख रहा है, देखिए अभी अभी कितने सवाल बना लिए हम। अब ये बताइए 78वां देखिए, घनत्व का एसआई मात्रक है क्या, वो क्या होगा, जल्दी से बोलिए। घनत्व लिखवाए है ना, द्रव्यमान का बटे आयतन। ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि द्रव्यमान का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, तो या तो ए होगा या तो सी होगा। बताइए क्या आएगा दोनों में से, जल्दी से। सी। अरे पढ़ी हो सी, सी कैसे होगा। ये क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम मीटर का -3। घातांक करनी आप लोग पढ़ रहे होंगे, पढ़े होंगे। तो ये इसको ऐसे लिखते हैं, होगा। किलोग्राम बटे मीटर का घन। सही है ना। हाँ। ऊपर वाला दिया हुआ है द्रव्यमान, नीचे वाला आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है, घनत्व। सी आएगा सी। अभी वो सी बोल रहा है, अकिया में बटेर घुसलो करे। ए होगा। सी नहीं आएगा। ए है ए। ए आएगा ए। हम्म। करण समझ में आया ये, करण। कौन? करण निकल गया। आर्य नंदिनी तो बता ही दिए। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव तो कल देखेंगे। और कुछ गति का परिमाण किसको बोला जाता है, संवेग को। आंसर क्या आएगा, ए। 63 बताइए, पढ़िए 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 उसको। एक का द्रव्यमान है 6 किलो, एक का 10 द्रव्यमान है 34 किलो। एक आपके एज का बच्चा है और एक अभी दूसरा तीसरा में पढ़ने वाला, दूसरा नहीं तो 6 किलो तो 2-3 साल का बच्चा होता है। 3 साल का बच्चा और आप में कौन ज्यादा फुर्तीबाज होगा। जितना ज्यादा मोटा होगा
उतना जड़त्व ज्यादा होगा। आंसर क्या है इसका? ए का जड़त्व बी से अधिक होगा। ए का जड़त्व बी से अधिक होगा? अरे गजब। नहीं, बी का जड़ा बी तो ए से अधिक होगा। बी का बी मैया देवल है। बी का मान 34 है, तो यानी बी का जो द्रव्यमान है ज्यादा है, ए का कम है। तो जिसका कम रहता है वो जड़त्व कम दिखाएगा ना। जो मोटा रहेगा वो फुर्तीबाजी में काम करेगा, कि जो पतला रहेगा वो करेगा? पतला वाला ज्यादा अच्छे से करेगा ना। हाँ। हाँ, ये बोल रहा है। ठीक है। किसका बोलेगा? अच्छा। 64वां बताइए। ये दोस्त सतह पर आकर्षण का क्या रोल है? घर्षण में आकर्षण दिखता है, आकर्षण तो उसमें लगता है जो दूर दूर रहता है। ये तो सटना है। तो आकर्षण प्रतिकर्षण तो कुछ नहीं होगा। इनको जोड़ने वाले बल कह रहा है, दोनों जोड़ने वाला बल को कह रहा है ना। घर्षण का मेन कारण क्या होता है? ये वाला बताए थे आपको। क्या है ये? पहाड़। इसको अगर हम दूरबीन से देखते हैं कोई भी सतह को, जो लगता है आपको कि बहुत प्लेन है, वो इस तरह दिखाई देता है। इसका भैया मतलब डी आंसर। है। डी आंसर। हाँ, डी सही है। वेरी गुड। सतह में अनियमितता होती है। ठीक है। सतह क्या है? अनियमित है। नियमित सतह क्या होता है? एक जैसा रहे, समान। यहाँ क्या है? कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे है, कभी ऐसा उबड़ खाबड़ है। जितना ज्यादा उबड़ खाबड़ रहता है उतना ज्यादा घर्षण होता है। खत्म होता। ठीक है। इसका होगा डी। कौन सा दूसरे से मिलेंगे? अच्छा, ये बताइए। एक बैलगाड़ी को खींच रहा है, एक स्प्रिंग को खींचा जा रहा है। बैलगाड़ी को खींचा जा रहा है यानी अपनी तरफ लाया जा रहा है, स्प्रिंग को अपनी तरफ खींचा जा रहा है। विद्युतीय बल क्या होता है? फुटबॉल को किक मारा जा रहा है तो सब में संपर्क है, देख लो। एक ही है जो असंपर्क है। कौन सा है? डी। बताइए विद्युत चांदनी। डी होगा। चांदनी बताइए। विद्युतीय बल। विद्युतीय बल। धू का होता है भाई? धू। धू है ही। द और यह। नहीं, विद्युत। बोलिए। विद्युतीय बल। विद्युत। ये क्या होता है? इसके लिए संपर्क में होना जरूरी नहीं है, यह असंपर्क बल का उदाहरण है। बाकी में हम खींच रहे हैं, हाथ से खींच रहे हैं, यानी से हमारा पेशीय बल लग रहा है। ठीक है। और हाथ और जो जिससे खींच रहे हैं उसके बीच में घर्षण बल लग रहा है, दोनों संपर्क लग रहा है। स्प्रिंग को भी खींच रहे हैं तो उसमें भी संपर्क है। फुटबॉल को किक मार रहे हैं तो पैर से ना मारेंगे, वहां भी संपर्क हो रहा है। विद्युत में हमको दूर से ही खींच ले रहा है अपने पास, तो ये क्या है? असंपर्क, इसलिए ये अलग है। इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं, आपको देखिए ना कितना सवाल बना दिए इतने में, 1 घंटा में। ठीक है, बना करके देखिए। है ना। मैक्सिमम तो बना ही दिए हैं, तो 2 चैप्टर यानी गति और ये, इन दोनों में से बना करके देखिए। और इस ये चल रहा है ना सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान चल रहा है ना? पढ़ रहे हैं ना आप लोग? अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, ठीक है।
चलिए शांति पाठ करते हैं, आज के लिए इतना ही है, कल हम आगे पढ़ते हैं ना। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, जो सवाल नहीं आते हैं हमसे पूछिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे। ठीक है, नहीं तो क्लास के अंदर भी पूछ सकते हैं, क्लास में अगर नहीं पूछ पा रहे हैं तो कृपया करके व्हाट्सएप पे पूछिए। ठीक है, अगर कोई कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो क्लास में सबको बता देंगे, नहीं तो सामने सामने ही बता देंगे, आपको एक साथ सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए, शुभ रात्रि, बहुत बढ़िया से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, बाय बाय।